बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमूमन जब गंदम की फसल स्ट्रेस में हो, मसलन शदीद सर्दी पड़ रही हो या कोहरा पड़ने का इम्कान हो, तो उससे पहले सिफारिश किया जाता है कि कोई NPK का स्प्रे कर दें, अमाइनो एसिड्स का स्प्रे कर दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दें। ये एक लंबी बहस है, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। मुख्तसरन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फास्फोरस को बतौर फोलियर स्प्रे, ख़ासकर ये जो NPK की शक्ल में मिलती है, इस्तेमाल करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसका ज़्यादा मेन किरदार जो है वो जड़ों के ज़रिए है। जबकि पोटाश और नाइट्रोजन, इनको आप फोलियर के तौर पर इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं। अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की रिकमेंडेशंस भी हैं, मैं साथ में वो भी शेयर करता जाऊंगा उन दोस्तों के लिए जो एतराज़ करते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक और साथ में बोरान भी मिला लें तो ये ज़्यादा बेहतर है हर लिहाज से गंदम की फसल को सर्दी के बुरे असरात से बचाने के लिए, या किसी भी स्ट्रेस में अगर आपकी गंदम की फसल आई हुई है। आपने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा NKZ+। ये तो एक बना बनाया प्रोडक्ट है, और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आपको मेरी किसी वीडियो में ये नहीं कहा गया होगा कि आप इन प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर दें, इनका इस्तेमाल ही ना करें। कुछ दोस्त ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपका कंपटीशन है या आपने इनकी बोलती बंद कर दी। तो मेरा तो अपना तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं होता, क्योंकि जो एक बनी बनाई चीज़ है, चिलेटेड फॉर्म में है, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल पहलू होते हैं, तो उनके साथ मेरा कोई जो है वो क्या कहते हैं मुखालफत नहीं है। मैं तो जस्ट आल्टरनेट जो चीज़ें दस्तयाब हैं, जो हमारे काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकते तैयारशुदा चीज़ें, उनके लिए साथ में रिकमेंडेशन शेयर करता हूं, जिसको मैं विद प्रूफ इंशाल्लाह साबित भी करूंगा। तो अगर हम उस प्रोडक्ट पर नज़र डालें तो वहां पर आपको नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन 5%, जिंक 8%, वो हालांकि चिलेटेड जिंक होता है, और इसी तरह जो पोटाश है वो 21% मिलेगा। अब जब हम फोलियर स्प्रे करने जा रहे हैं तो जो जिंक सल्फेट है इसका भी स्प्रे किया जा सकता है। इस पर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि आया किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ दोस्तों का एतराज़ है कि नहीं किया जा सकता। ये मैं विद रेफरेंस विद प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस ने रिकमेंड किया हुआ है कि इसका स्प्रे किया जा सकता है। जहाँ पर चिलेशन और नॉन चिलेटेड की बात आती है, जब हम ज़मीन में अप्लाई करते हैं उस वक्त काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल की pH हाई होती है और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे रिएक्शन के चांसेस होते हैं। जब हम पौधों पर स्प्रे कर रहे होते हैं तो यहाँ पर चिलेशन का जो मेजर बेनिफिट है वो यही होता है कि अब्जॉर्प्शन जल्दी होने के इम्कान होते हैं। अदरवाइज़ हम जिंक सल्फेट का स्प्रे करके भी पौधे को जिंक सप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया है कि आप 450 ग्राम यानी 450 ग्राम कलमीशोरा पोटाशियम नाइट्रेट लेंगे, तो इसमें से आपको तकरीबन 6% आपका बनेगा नाइट्रोजन नाइट्रेट की शक्ल में और 20% पोटाश। अच्छा, इसके साथ अगर आप जो 27% वाला जिंक होता है, जैसे ये सोना जिंक है, ये अगर आप 300 ग्राम ऐड करेंगे तो ये जिंक की परसेंटेज हमें मिलेगी 8%। तो जिंक भी 8% आ गया, 21 की बजाय 20% पोटाश भी मिल गई, और 5 की बजाय 6% नाइट्रोजन भी मिल गई। अब ये टोटल क्वांटिटी बनती है हमारी 750 ग्राम। तो क्यों ना हम इसमें 250 ग्राम बोरिक एसिड भी मिला लें, जो 20% वाला होता है, रिफाइंड होता है। अगर नहीं मिलता तो 17% वाला भी चलेगा। तो जब हम ये 250 ग्राम इसके अंदर बोरिक एसिड मिलाते हैं तो ये बोरिक एसिड में बोरान की परसेंटेज बन जाती है 5%। यानी हमारे पास ये जो 1 किलो प्रोडक्ट बनेगी, इसमें 5% बोरान है, 8% जिंक है, 6% नाइट्रेट नाइट्रोजन है और 20% पोटाश है। अब इनमें मां सिवाय नाइट्रेट नाइट्रोजन के बाकी किसी से
कोई ख़तरा लाहिक नहीं है, लेकिन नाइट्रेट की मिकदार यानी आपने 450 ग्राम से ज़्यादा किसी सूरत भी पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने 120 से 150 लीटर पानी में मिला के जब मौसम साफ़ हो, खुश्क हो पत्ते, उस वक्त आपने स्प्रे कर देना है। तो ये एक स्प्रे काफ़ी है। इसके बाद आपने बोरान या उसके साथ जो है ये नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन, इसे आपने रिपीट नहीं करना। अमूमन ये स्प्रे उस वक्त रिकमेंड किया जाता है जब आगे 2-4 दिनों में, हफ्ते बाद कोहरा पड़ने का इम्कान हो। तो अगर आप ये स्प्रे कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फसल बुरे असरात से महफूज रहेगी। अब ये कंपैरिजन आपने कर लेना है कि 450 ग्राम कलमी शोरा, इसी तरह आपको 300 ग्राम जिंक सल्फेट और 250 ग्राम जो बोरिक एसिड है, ये कितने पैसों में पड़ता है। अगर इसी पैसों में आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है तो उसे इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर।